नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के विवाद को लेकर है, पत्नी के अलग रहने को लेकर है, पत्नी ने के झूठे केस को लेकर है, साथ ही राइट टू रेजिडेंस का क्लेम अगर पत्नी ने कर लिया है, यानी ससुराल वालों के घर पर कब्जा करके रह रही है तो उस कब्जे को कैसे खाली कराना है उसको लेकर है। यानी ओवरऑल अगर पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट कचहरी में है, तो पत्नी किस किस तरह से आपको झूठे केस करके परेशान कर सकती है, प्रताड़ित कर सकती है, अपने हक अधिकारों का मिसयूज या यूज कर सकती है, उसी से संबंधित ये जानकारी है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पत्नियां जब परेशान होती हैं, मायके चली जाती हैं नाराज होकर, गुस्सा होकर, या किसी मतभेद विवाद के चलते घर छोड़ती हैं, तो वो केस जरूर करती हैं ससुराल वालों के ऊपर, चाहे वो 125 का हो, 498 का हो या डीवी का हो। डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस पत्नियों द्वारा बहुत आम हो गया है। और डोमेस्टिक वायलेंस में जब पत्नियां करती हैं केस डीवी का, उसमें मेंटेनेंस की भी मांग करती हैं और राइट टू रेजिडेंस की भी मांग करती हैं। घर में रहने का अधिकार मांगती हैं कि मुझे घर से ना निकाला जाए, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इनके साथ रहकर इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके और इन्हें प्रताड़ित करूंगी, परेशान करूंगी, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये एक बदला लेने की भावना से ही होता है या परेशान करने की भावना से, क्योंकि जो लोग सच में ससुराल से परेशान होते हैं या प्रताड़ित होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रहने को नहीं सोचते, ना वहाँ रहना चाहते हैं, घर छोड़ देते हैं, अपने मायके की शरण में जाते हैं या कोई और विकल्प ढूंढते हैं। विवाद तब उत्पन्न होता है। आज का जजमेंट भी कुछ इसी तरह का है, जिसमें एक पत्नी द्वारा अपने पति और सास ससुर के खिलाफ डीवी का केस किया गया था। मेंटेनेंस की मांग की गई थी उसमें एप्लीकेशन लगाकर, और राइट टू रेजिडेंस भी मांगा था, जिसमें पहले तो कोर्ट ने राइट टू रेजिडेंस भी दिया पत्नी को और इंटरिम में 5000 रुपए भरण पोषण का आदेश भी दे दिया। लेकिन जब एविडेंस पे पहुंचा मामला, तो ऐसे क्या तर्क और तथ्य सामने आए पत्नी के पति द्वारा दिए गए, जिसमें पत्नी का जो इंटरिम का आदेश था वो भी खत्म कर दिया कोर्ट ने, और राइट टू रेजिडेंस भी खत्म कर दिया। यानी पत्नी को भरण पोषण का आदेश भी नहीं हुआ और उसे रहने का अधिकार जो दिया गया था प्रॉपर्टी में, वो भी खाली करा दिया गया। ऐसा मामला अक्सर आता है कि पत्नी, अगर पति या ससुराल वालों के पास कई घर, कई फ्लैट रहते हैं, तो वो पहले तो ससुराल वालों से अलग रहने लगती हैं, अपने पति के साथ दूसरे घर में रहना चाहती हैं, और वहां भी जब पति पत्नी के बीच में विवाद सुलझता नहीं है, तो फिर वो घर पर अकेले कब्जा करके रहने लगती हैं, और वो घर भी नहीं खाली करती हैं और ससुराल वालों पर झूठे मुकदमे भी कर देती हैं आरोप लगाकर। इस मामले में पति पत्नी के बीच में शादी के कुछ समय बाद विवाद हुआ, तो पति अपनी पत्नी के साथ अपने दूसरे घर में रहने चला गया। कुछ समय तक दोनों वहां भी साथ रहे, एडजस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन वहां भी पति पत्नी के बीच की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म नहीं हुई, बढ़ती चली गई, और फिर पति परेशान होकर अपने माँ बाप के साथ ही रहने आ गया। पत्नी अकेले ही रह रही थी दूसरे घर में, और वो उसे खाली नहीं करना चाहती थी, क्योंकि राइट टू रेजिडेंस की मांग की थी कोर्ट से। उसका कहना था कि ससुराल वाले उसे घर से निकालना चाहते हैं जबरदस्ती, लेकिन वो रहना चाहती है, वो उसके पास घर नहीं है, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, जैसे कि गुहार लगाती हैं पत्नियां हर मामले में। लेकिन इस मामले में पत्नी वर्किंग थी, अच्छा कमा रही थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, कहीं प्राइवेट जॉब ही कर रही थी, लेकिन इतनी सक्षम थी कि वो अपना गुजर बसर करने भर का कमा लेती हो, वो पति पर डिपेंड नहीं थी। इस मामले में जब पत्नी ने इस तरह का केस किया और घर खाली करने को तैयार नहीं थी, जब पति पत्नी में अलगाव बढ़ता ही चला गया, साथ रहने को तैयार नहीं थे, तो ससुराल वालों ने कहा कि वो उसका घर खाली कर दें, क्योंकि घर तो ससुर के नाम पे था। पत्नी ने घर खाली करने से साफ मना किया। पति ने फिर ससुर द्वारा सूट फॉर एविक्शन फाइल किया गया था मजिस्ट्रेट कोर्ट में, अपना घर खाली कराने के लिए बहू से। ससुर ने अपना पक्ष रखा, साबित किया सारी बातों को, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह आदेश रहा कि पत्नी को घर खाली करना पड़ेगा, और उसको मेंटेनेंस का आदेश भी जो हुआ था वो भी खत्म कर दिया गया कोर्ट द्वारा। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश था, इसलिए पत्नी सेशन कोर्ट गई। सेशन कोर्ट से भी उसे राहत
नहीं मिली, वहां भी उसके हक में फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि सेशन कोर्ट का कहना था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो आदेश है वो बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह से भी दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पत्नी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने भी सारे तर्कों को, तथ्यों को देखा और जो फैसला लोअर कोर्ट से था उसे ही बरकरार रखा। पत्नी को राहत नहीं मिली इस मामले में। हाई कोर्ट ने यह जरूर कहा कि पत्नी को घर से बेघर नहीं किया जा सकता, राइट टू रेजिडेंस है पत्नी का, उसे घर खाली करने के लिए नहीं कह सकते तुरंत, ऐसे कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इन सारे तर्कों को देते हुए ससुर के उस घर को खाली करने का आदेश तो दिया, साथ ही पति को ये निर्देश दिया कि पत्नी को कहीं किराए के घर पर रहने की व्यवस्था करे, क्योंकि ऐसे में वो कहाँ जाएगी तुरंत, अगर पत्नी अगर घर खाली करेगी तो वो कहाँ जाएगी, उसे परेशानियों का सामना ना करना पड़े, भटकना ना पड़े, जबकि पत्नी सक्षम थी। कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू रेजिडेंस डीवी एक्ट में जो है वो उन पत्नियों के लिए है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, बेरोजगार है, बेसहारा है, अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उन्हीं को राइट टू रेजिडेंस दिया जाता है डीवी एक्ट में। लेकिन ये महिला तो हाईली क्वालिफाइड है, अच्छा कमा रही है, अपना भरण पोषण कर सकती है, सक्षम है, इसीलिए राइट टू रेजिडेंस का भी जो अधिकार है वो ऐसी महिला को नहीं दिया जा सकता, ना ही उन्हें भरण पोषण पाने का अधिकार है। लेकिन पति उनके रहने की व्यवस्था कहीं करे, इस बात का फैसला कोर्ट द्वारा दिया गया। तो पत्नी को थोड़ा राहत मिली इस मामले में। जो ससुर की प्रॉपर्टी थी उसे खाली करने का आदेश हाई कोर्ट द्वारा दे दिया गया। लेकिन सभी मामलों में ऐसा नहीं होता। यहीं पर अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं होती, कमाने में सक्षम नहीं होती, या बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने कभी नौकरी नहीं की थी, कभी एक भी रुपए कमाए नहीं थे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उसे राइट टू रेजिडेंस का हक जरूर रहता। सभी केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं, तर्क तथ्य अलग अलग कोर्ट के समक्ष जाते हैं। ऐसा आप लोग मत सोचिए कि हर कोर्ट, इस मामले में अगर कोर्ट का फैसला ऐसा रहा है तो सभी केस में ऐसा होगा, सबके केस अलग अलग होते हैं। इस मामले में पत्नी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, अच्छा कमा रही थी, अपना गुजर बसर करने भर की उसकी इनकम थी, इसीलिए उसे राइट टू रेजिडेंस नहीं दिया गया और ससुर का घर खाली कर दिया गया। दूसरी बात कि कोर्ट ने सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें गुहार लगाई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, सिविल सूट फॉर एविक्शन फाइल किया था। सीनियर सिटीजन को अपना घर खाली कराने का हक अधिकार है, तो जिस तरह से एक महिला को अपने कुछ हक अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें भी कुछ हक अधिकार दिया गया है। तो अगर कोई महिला आपके घर में रहकर आपको प्रताड़ित परेशान कर रही है और आपकी संपत्ति पर इस तरह से कब्जा कर लिया है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस जजमेंट को पढ़ के, समझ के और अपने केस में सारे फैक्ट को मैच करके इस जजमेंट को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है, ऐसे ही आपकी पत्नी या बहू हैं, स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद भी आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और राइट टू रेजिडेंस का आदेश भी ले लिया है, तो सूट फॉर एविक्शन फाइल कीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट से और अपने हक में फैसला लीजिए। कोई आपको प्रताड़ित करके, परेशान करके, आप पर अत्याचार करके और आपकी संपत्ति पर कब्जा इस तरह से नहीं कर सकता है। बहू को राइट टू रेजिडेंस जरूर है, लेकिन सास ससुर को भी कुछ सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हक अधिकार दिए गए हैं, जिनका हवाला देकर वो अपने हक में फैसला पा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस तरह की समस्या अगर आपकी भी है तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप अपने हक में फैसला भी पा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो सुनने के बाद कोई और क्वेरी है तो मुझसे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।